नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रहिका थाना क्षेत्र में मुर्गी चोरी के आरोप में एक युवक की पीट कर हत्या। भाजपा विधायक ने कहा मॉब लिंचिंग करके की गई है हत्या। झंझारपुर के भैरवस्थान थाना क्षेत्र के मेहत ढाला एसएच सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने के कारण मधेपुर प्रखंड के मुख्य द्वार पर 3 दिवसीय अनशन पर बैठे 76 वर्षीय बुजुर्ग। साहरघाट की पुलिस ने केरवा और उत्तरा गांव से 2 विभिन्न आपराधिक मामलों में 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। बिस्फी बीडीओ ने मुखिया के साथ की बैठक, विभिन्न योजनाओं पर हुई चर्चा। आजादी के अमृत महोत्सव पर फुलपरास पीएचसी परिसर में स्वास्थ्य मेला का हुआ आयोजन। कलवाही टीपीसी भवन में शिविर लगाकर 31 शिक्षक अभ्यर्थियों को दिया गया नियोजन पत्र। कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा क्रोन को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। मधुबनी के कोविड केयर सेंटर को सुचारू रूप से चलाने का दिया निर्देश। बेनीपट्टी के एसएफसी गोदाम परिसर में डीलर संघ के कार्यकारिणी सदस्यों की हुई बैठक। मधवापुर के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 38 पर लगाया गया स्वास्थ्य कैंप, कराया गया बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार। और मधुबनी प्रीमियम लीग में खेला गया चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला में प्राची 11 की टीम ने की जीत हासिल। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला के रहिका थाना क्षेत्र में मुर्गी चोरी के आरोप में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। गौरतलब है यह हत्या का मामला पूरे इलाके में सनसनी की तरह फैल गया। मृतक की पहचान सोनमनी गांव के 36 वर्षीय प्रयाग मुखिया के रूप में की गई है। वहीं इस घटना पर भाजपा विधायक ने कहा है कि यह मॉब लिंचिंग के तहत हत्या की गई है, जिसकी उन्होंने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरी वारदात।
मधुबनी जिले में रहिका थाना क्षेत्र के सोनमनी गांव के रात से चल रहे गायब युवक को मुर्गी चोरी के आरोप में पीट पीट कर हत्या कर देने का मामला प्रकाश में आया है। हत्या की खबर इलाके में सनसनी की तरह फैल गई। जानकारी मिलते ही बिकाऊ मुखिया ने तुरंत ही मृतक युवक के परिजनों को सूचना दी। सूचना पाकर परिजन घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा कि घटनास्थल पर युवक मरा पड़ा हुआ है, जिसके बाद परिजनों ने शव को उठाकर अपने घर ले आए और मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया। मृतक की पहचान प्रयाग मुखिया 36 वर्षीय वार्ड नंबर 14 ग्राम सोनमनी के रूप में हुई है। वहीं इस घटना के बाद से पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना के संदर्भ में जब राम बहादुर साहनी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जीवछ चौक पर चर्चा चल रही थी कि मुर्गी चोरी के आरोप में एक व्यक्ति को पकड़कर कब्रगाह के सामने कुछ लोग बेरहमी के साथ पीट पीट कर हत्या कर दिए हैं। जिसके बाद उन्होंने पता लगाया तो जानकारी मिली कि मृतक सोनमनी गांव का प्रयाग मुखिया है। जिसके बाद बिना देर किए इस घटना की सूचना फोन पर रहिका थाना को दी गई, लेकिन सूचना के बाद भी रहिका थाना घटनास्थल पर नहीं पहुंची। वहीं रहिका थाना अध्यक्ष से इस घटना के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मृतक के परिजनों के तरफ से कोई भी आवेदन नहीं दिया गया है। आवेदन मिलने के बाद मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। मृतक जहां अति पिछड़ा समाज के निर्धन वर्ग से आता है, वहीं हत्यारे के संबंध में बताया जा रहा है कि सभी हत्यारा दूसरे समुदाय से है। हत्या की खबर सुनते ही भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने परिजनों से मुलाकात कर उनको सांत्वना दी है और उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है। युवक को मॉब लिंचिंग करके मार दिया गया है। पुलिस ने इस मामले को लेकर कुछ भी बताने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच चल रही है। और मैं सप्ताह के एसपी साहब से बात की है। एसपी साहब इस पर संज्ञान लिए हैं। इसको जहां तक हो जो दोषी हो उसको नहीं बख्शा जाए। उसकी रहस्यमय ढंग से हत्या कर दी गई। लोगों ने कहा कि उसको मारा पीटा गया। एक मुर्गा फार्म है सप्ताह के पास, जिसके मालिक हैं मोहम्मद सलाम। मॉब लिंचिंग करके उसको मार दिया गया। आनन फानन में लाश को भी जला दिया गया। मैं मांग करता हूं, उसके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, इस पर उचित कार्रवाई कर। इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र नजर आता है। विषय जांच चल रहा है, हम लोग लगे हुए हैं। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है इसमें? प्रथम दृष्टया अभी क्या कहा जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। जब तक जांच न हो तब तक क्या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। झंझारपुर के भैरवस्थान थाना क्षेत्र से दिन दहाड़े बाइक लूट की घटना सामने आई है, जहां अंचल अमीन की दिन दहाड़े भैरवस्थान थाना क्षेत्र के मेहत ढाला एसएच के सामने 3 अज्ञात अपराधियों ने बाइक लूट लिया। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। झंझारपुर में दिन दहाड़े बीच सड़क से अपराधियों ने अंचल अमीन की बाइक लूट ली। अंचल अमीन अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे। घटना भैरवस्थान थाना क्षेत्र के मेहत ढाला के समीप घटित हुई है। पीड़ित अंचल अमीन तत्काल भैरवस्थान थाना को सूचित किया और पुलिस अग्रेतर कार्रवाई में लगी हुई है। हालांकि लोगों के नजरों के सामने हुई घटना से लोग हतप्रभ हैं। यह घटना अपराधी के बढ़े मनोबल को दर्शाता है। जानकारी के मुताबिक बेनीपट्टी के रहने वाले 28 वर्षीय अनीश कुमार सुपौल जा रहे थे। मोबाइल पर उन्हें फोन आ रहा था। फोन सुनने के लिए वह मेहत ढाला के समीप सड़क किनारे बाइक रोककर मोबाइल से बात करने लगे। बाइक में चाबी लगी हुई थी। तभी पीछे से अपाची पर सवार 3 लोग वहां रुके, बाइक स्टार्ट की और भाग गए। वह उसे रोकने की कोशिश किए तो एक अपराधी ने धक्का देकर उन्हें गिरा दिया। जबकि घटना स्थल से कुछ ही आगे चौक है। वहां खड़े लोगों ने भी घटना को देखा, सुना व धक्का मुक्की को देखा, मगर जब तक चौक के लोग कुछ समझ पाते वह बाइक लेकर तेजी से निकल गया। एसएच से सीधे एनएच होकर भाग निकला। गौरतलब है कि इस प्रकार की घटनाएं एनएच पर लगातार हो रही है। जिले में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ने से लोग दहशत में आ गए हैं। आपराधिक गतिविधियों पर रोक नहीं लग पा रहा है। आपराधिक तत्वों का मनोबल बढ़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर सरकार यथाशीघ्र आपराधिक घटनाओं पर शिकंजा नहीं कसती है तो वह आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे।
भैरवस्थान के थानाध्यक्ष रूपक कुमार अंबुज ने बताया कि आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीड़ित युवक सुपौल जिला के पिपरा प्रखंड के कटैया माहे में अमीन का काम करता है। अपने घर बेनीपट्टी से वह सुपौल ड्यूटी पर जा रहे थे। मोबाइल पर उनके पिता का फोन आने पर वह बाइक को खड़ी कर सड़क किनारे मोबाइल से बात करने लगे। तभी अपाची सवार 3 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। आवश्यक तहकीकात की जा रही है। अपराधी की पहचान के लिए हर संभव उपाय किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां एक 76 वर्षीय बुजुर्ग मधेपुर प्रखंड के मुख्य द्वार पर 3 दिवसीय अनशन पर बैठ गए हैं। गौरतलब है कि सरकारी किसी भी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने के आक्रोश में एक वृद्ध ने अनशन शुरू कर दिया है और उनका कहना है कि अगर 3 दिवसीय अनशन में उनकी बातों को नहीं सुना गया तो वह साइकिल यात्रा पर निकलेंगे, जिसके बाद वह मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे और अगर मुख्यमंत्री ने उन्हें नजरअंदाज किया तो उसी साइकिल यात्रा से वह दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री से वार्ता करेंगे। सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने के कारण एक 76 वर्षीय बुजुर्ग मधेपुर प्रखंड के मुख्य द्वार पर 3 दिवसीय अनशन पर बैठ गए हैं। अनशन कर रहे वृद्ध बांकी पंचायत के भूपेंद्र नारायण हैं, जिनका कहना है कि मैं 76 वर्ष का हो गया हूं, मगर अब तक मुझे कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिला है। न वृद्धावस्था पेंशन, न पीएम आवास, न शौचालय निर्माण के लिए राशि, कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिला है। आक्रोश में आकर वह मधेपुर प्रखंड मुख्यालय के मुख्य द्वार पर अनशन पर बैठ गए हैं। अनशन के दूसरे दिन उन्होंने बताया कि वह 3 दिवसीय अनशन पर बैठने हैं। लगातार 3 दिन बैठने के बाद भी यदि उनका काम यहां से नहीं हुआ तो वह साइकिल यात्रा शुरू करेंगे। फिर अनुमंडल पदाधिकारी से भेंट करते हुए जिला मुख्यालय मधुबनी होते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जाएंगे और यदि बिहार के मुखिया ने भी नजरअंदाज कर दिया तो वह सीधे साइकिल पर सवार होकर दिल्ली का यात्रा करेंगे और प्रधानमंत्री से भेंट करेंगे। भूपेंद्र नारायण का इरादा बहुत पुख्ता है। दूसरे दिन भी प्रखंड मुख्यालय के सामने अनशन पर बैठे गुजर गया, लेकिन कोई पदाधिकारी ने आश्वासन देने नहीं पहुंचे। चेहरे पर उदासी, बुढ़ापे के दिन कैसे गुजरेगा इसका ताना मन में सोचते हुए प्रखंड मुख्यालय के पास एक कंबल बिछाकर किसी सरकारी मसीहा के आने के इंतजार में पलके बिछाए नजर आ रहे हैं। आपका क्या नाम है? भूपेंद्र झा। घर कहाँ है? बांकी। प्रखंड मुख्यालय के दरवाजे पर आप क्यों बैठे हुए हैं? सरकारी सुविधा न मिलने के कारण बड़ी परेशानी है हमारे ऊपर। बीमार भी हैं, बूढ़े भी हैं, इसीलिए मजबूरी से। क्या रोज से बैठे हुए हैं? कल बैठे थे, आज बैठे। और आगे? कल 9 बजे से 4 बजे तक, आज भी 9 बजे से 4 बजे तक, और कल भी 9 बजे से 4 बजे तक बैठेंगे। उसके बाद क्या इरादा है? उसके बाद पटना नीतीश बाबू से मिलने जाएंगे और वहाँ नहीं होगा तो मोदी बाबू से मिलेंगे। फिर नहीं होगा तो समझेंगे कि भगवान ही हमारे लिए नाराज है। तो कैसे जाइएगा मिलने के लिए? साइकिल से जाएंगे। पटना का यात्रा कीजिएगा साइकिल से? हाँ, पटना ने दिल्ली तक जाना होगा तो साइकिल से चल जाइएगा। मर जाएंगे जाएंगे तो जरूर। जल्दी करो, 2 बजे। आपको कुछ नहीं अभी तक सरकारी लाभ मिला है? कोई सरकारी लाभ नहीं मिला है। न आवास मिला है, न लैट्रिन मिली है, न कहने का मतलब नल जल योजना में नल मिला है, न अभी मोदी इतना दिया है सबको फ्री में राशन, न 1 किलो राशन मिला है। हमको डीलर देता ही नहीं है, कहता है कि तुम्हारे पास वो है ये नहीं राशन कार्ड। और सब चीज के लिए किसी के लिए हम जा रहे थे, लेकिन इन लोगों ने सब कहा कि सब कुछ दिलवा देंगे, लेकिन सब चूतिए कोई कुछ नहीं दिलवाए। पंचायत में मुखिया है, उनको नहीं कहे? मुखिया आरिफ था, वो मुसलमानों को दिलाया, हमको नहीं दिलाया। ये ग्राम सेवक जो है वो भी हमारा मुसलमान है। ये लोग हिंदू से द्रोह करता है, ये लोग नहीं दिलाना चाहता है, नहीं तो मिल गया हो। तो प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी तो हिंदू है, तो उनसे मिलते।
अरे उनसे मिले। हाँ। सबसे पहले तो पुलक कुमार जी सामाजिक वृद्धा पेंशन जो मुख्यमंत्री तरफ से चला है, तो ये पुराना वाला नहीं हम दे सकते, लेकिन ये अभी दे देते हैं, पुराना बाद में कोशिश करेंगे। लेकिन वो जो कागज बना करके दिए, तो एक था वो राकेश राम मधेपुर का, वो कार्य करता था ऑनलाइन का, वो नंबर गलत करके अपने आदमी का नंबर उसमें सटा दिया, वो पैसा उसमें जा रहा है, हमको नहीं मिल रहा है वृद्धावस्था में। हाँ, फिर उसके लिए परिपत्र दिया गया, तो फिर यहाँ पर मैं वो नंबर ठीक किया, यहाँ से फिर मधुबनी भेजा, फिर हमको कलेक्टरी में जाना पड़ा, वहाँ बड़ा बाबू। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। साहरघाट थाना की पुलिस ने मधवापुर प्रखंड के केरवा और उत्तरा गांव से दो विभिन्न आपराधिक मामलों में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस की आगे की कार्रवाई जारी है। सुरक्षा अधिकारियों ने केरवा और उत्तरा गांव से 2 आपराधिक मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी की कार्रवाई साहरघाट पुलिस ने की। केरवा से गिरफ्तार आरोपी का नाम रामपुकार प्रसाद है। उसके खिलाफ उसके पड़ोस की महिला प्रमिला देवी ने आपसी विवाद को लेकर जान मारने की नीयत से धारदार हथियार चलाकर जख्मी करने की एफआईआर दर्ज करा रखी है। 19 जुलाई 2021 की घटना के दिन मारपीट के दौरान महिला को अपमानित करने और उसके गले से सोने के गहने छीनने का आरोप भी दर्ज एफआईआर के माध्यम से आवेदिका ने लगाया है। उत्तरा गांव से गिरफ्तार आरोपी का नाम राम सेवक मंडल है। 60 साल की उम्र में उसे लड़की के अपहरण मामले में गिरफ्तार किया गया है। यह जानकारी थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने दी। उन्होंने कहा कि कोर्ट के निर्देश पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी के बीडीओ कार्यालय प्रकोष्ठ में प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार ने प्रखंड के सभी मुखिया व ग्राम पंचायत सेवक के साथ एक विशेष बैठक की। इस बैठक में प्रखंड में चलाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लेकर विशेष रूप से वार्ता की गई। बीडीओ कार्यालय प्रकोष्ठ में बिस्फी प्रखंड के सभी मुखिया एवं ग्राम पंचायत सेवक के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार ने एक बैठक की। इस मौके पर प्रखंड क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं कल्याणकारी योजनाओं को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। बैठक में आवास योजना, शौचालय योजना समेत कई योजनाओं पर चर्चा हुई। बीडीओ मनोज कुमार ने कहा कि आवास योजना लाभार्थियों को हर हाल में आवास बनाना होगा। आवास योजना में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं शौचालय निर्माण को लेकर नए आवेदन के बारे में कहा गया कि शौचालय का निर्माण कर आवेदन जमा करने पर उसको शौचालय योजना की राशि दी जाएगी। इसके अलावा 7 निश्चय योजना के तहत होने वाली सभी योजनाओं के बारे में मुखिया को विस्तार से जानकारी दी गई। प्रखंड क्षेत्र में विकास को लेकर सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर विचार किया गया। बैठक में मुखिया संघ के अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण झा, राजेंद्र पासवान, राम उद्गार यादव, आनंद यादव, सलाउद्दीन सहित कई मुखिया मौजूद थे। कम से कम सुपरवाइजर का जांच रिपोर्ट आएगा, इसके बाद सुपरवाइजर वो डेवलपमेंट फंड है, एक अनुरक्षण निधि है, अनुरक्षण निधि है, सबका हाथ में भी अलग-अलग आया है, अलग-अलग कर सकते हैं, सबका अलग-अलग राशि है, उसमें लिखा हुआ है राशि, जो 2 लाख इसका है, 3 लाख उसका है, सारा लिखा हुआ है। कंप्यूटर खरीदने का ऑप्शन और हां वो तो है, मिले हो क्या चीज है, ऑफिस के लिए हां बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल
सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट, पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल। हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध।
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। आजादी के अमृत महोत्सव पर फुलपरास प्रखंड क्षेत्र के सिसवार बाजार स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में स्वास्थ्य कैंप लगाया गया। गौरतलब है कि इस दौरान स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन फुलपरास के प्रखंड प्रमुख राम पुकार यादव ने किया। फुलपरास प्रखंड क्षेत्र के सिसवार बाजार स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन फुलपरास प्रखंड प्रमुख राम पुकार यादव द्वारा किया गया। इसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार, धीरज प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर करुण कुमार, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक विनय कुमार, बीसीएम शंभू कुमार तथा अन्य चिकित्सक एवं कर्मी विभिन्न काउंटरों में उपस्थित थे, जिनके द्वारा चिकित्सा सेवा, टीकाकरण, परामर्श, जांच का कार्य किया जा रहा था। दोपहर तक 370 लोगों को सुविधा दी जा चुकी थी। 10 लोगों का आयुष्मान कार्ड व 60 लोगों का हेल्प आईडी बनाया जा चुका था। मौके पर पंचायत के मुखिया व प्रखंड पंचायत समिति सदस्य मौजूद रहे। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड स्थित टीपीसी भवन में शिक्षक नियोजन को लेकर शिविर लगाया गया। इस दौरान शिक्षक नियोजन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर 31 अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र दिया गया। कलवाही प्रखंड में प्रखंड शिक्षक नियोजन से संबंधित सभी प्रक्रिया पूरी कर बीती देर शाम 31 अभ्यर्थियों को टीपीसी भवन में शिविर लगाकर नियोजन पत्र दिया गया। प्रभारी बीपीआरओ सह प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि शिक्षा विभाग से प्राप्त निर्देशानुसार सोमवार को शिक्षक नियोजन से संबंधित सभी प्रक्रिया पूरी कर लेने के बाद सभी अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र देना था। शिक्षक नियोजन की सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद कलवाही टीपीसी भवन में मेधा सूची के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों का देर शाम शिविर लगाकर सभी आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद नियोजन पत्र दिया गया। नियोजन पत्र शिविर में कुल प्रखंड शिक्षक अभ्यर्थियों से सामाजिक विज्ञान में 17 रिक्त पद था, जिसमें 14 अभ्यर्थियों का नियोजन पत्र दिया गया एवं 3 अभ्यर्थियों को जांचोपरांत नियोजन पत्र दिया जाएगा। मैथ्स और साइंस विषय में कुल 11 अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र दिया गया। अंग्रेजी विषय में 2 अभ्यर्थी, हिंदी विषय में 2 अभ्यर्थी एवं संस्कृत विषय में 2 अभ्यर्थी को नियोजन पत्र दिया गया। कलवाही प्रखंड में सोमवार की देर शाम टीपीसी भवन में कुल 31 अभ्यर्थियों को प्रखंड शिक्षक पद का नियोजन पत्र दिया गया। कलवाही के प्रभारी बीपीआरओ सह कलवाही के प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार सिंह, प्रमुख महेश चंद्र सिंह उर्फ सज्जन सिंह, नियोजन इकाई के अध्यक्ष के हाथों सभी अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र दिया गया। नियोजन पत्र मिलने से सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का चेहरा खुशी से खिल उठा। सभी अभ्यर्थियों ने कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ शिक्षक नियोजन का नियोजन पत्र दिया गया। अभ्यर्थियों ने बिहार के मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के साथ कलवाही प्रखंड के शिक्षा नियोजन इकाई से संबंधित सभी पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। रहमत अंसारी साइड हो जाएगी ना आप लोग, क्या है बीच में छोटा फोटो कर रहे हैं। धीरज कुमार ने सेवा किया हुई है। रविंद्र कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। कोरोना के मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। कोविड केयर सेंटर में संभावित संक्रमित मरीजों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। इसे लेकर कोरोना वार्ड को दुरुस्त किया जा रहा है। वार्ड में मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था की गई है, वहीं गंभीर मरीजों के लिए आईसीयू तैयार किया गया है। देश में एक बार फिर कोविड-19 के मामले बढ़ने लगे हैं, जिसने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी है। पिछले लगभग 2 सालों से लगातार कोविड के नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। हालांकि इस नए वेरिएंट का एक भी मामला अभी तक बिहार के किसी भी जिले में नहीं पाया गया है।
जैसे जैसे कोरोना के प्रतिबंध हट रहे थे, माना जा रहा था कि कोरोना महामारी खत्म हो गई है, लेकिन हाल ही में जानकारी सामने आई है कि कोरोना का एक और नया वेरिएंट सामने आया है जो चौथी लहर का कारण बन सकता है। कोविड-19 के इस नए वेरिएंट का नाम डेल्टा क्रॉन है, जो ओमिक्रॉन और डेल्टा के जुड़ने से तैयार हुआ है। इस वेरिएंट की पहचान भारत में हो चुकी है। इस नए वेरिएंट की पहचान अब तक 7 राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली में की गई है। ऐसे में यह नया वेरिएंट डेल्टा क्रॉन कितना खतरनाक है और इसके लक्षण क्या हैं, इस बारे में विस्तृत जानकारी अभी तक नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक अभी भी इसकी निगरानी कर रहे हैं और इसके लक्षणों के बारे में खोज कर रहे हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि वर्तमान में कोविड के मामले को कम होते देखते हुए कोविड केयर सेंटर को बंद कर दिया गया था, पुनः सुचारू रूप से चलाने का निर्देश दिया गया है। वहीं बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, पीएचसी, सीएससी पर जांच व टीकाकरण में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जिन्होंने अभी तक बूस्टर डोज नहीं ली है, जरूर ले लें, ताकि संभावित खतरों से बचा जा सके। उन्होंने बताया, जिले में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कोरोना के मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। कोविड केयर सेंटर में संभावित संक्रमित मरीजों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। इसे लेकर कोरोना वार्ड को दुरुस्त किया जा रहा है। वार्ड में मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था की गई है। वहीं गंभीर मरीजों के लिए आईसीयू तैयार किया जाएगा। इसमें मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया, वर्तमान में कोविड केयर सेंटर रामपट्टी स्थित आरटीपीसीआर लैब में एक दिन में 1000 लोगों के कोरोना संक्रमण के जांच की क्षमता है। वहीं इसके अलावा मधुबनी मेडिकल कॉलेज में भी आरटीपीसीआर जांच की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर सैंपल को दरभंगा व पटना भी भेजा जा सकता है। सिविल सर्जन डॉक्टर झा के निर्देश से कोरोना मरीजों के आगमन से पूर्व आइसोलेशन वार्ड में 24 घंटे चिकित्सक व कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, ताकि किसी भी समय कोरोना मरीजों के आने की स्थिति में तुरंत चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इसे लेकर डॉक्टर व कर्मियों को विशेष रूप से निर्देश दिए गए हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर झा ने बताया, संक्रमित मरीजों की बेहतर चिकित्सा के लिए अस्पताल प्रशासन की ओर से बेहतर प्रयास किया गया है। विभाग की ओर से ऑक्सीजन प्लांट, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर व कॉन्संट्रेटर उपलब्ध कराए गए हैं। अब मरीजों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ने पर परेशानी नहीं होगी। इससे गंभीर संक्रमित मरीजों के मृत्यु दर में भी कमी आने की पूरी संभावना है। जिले में 5 ऑक्सीजन प्लांट चालू अवस्था में हैं, जिसमें मधुबनी सदर अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट में 1000, अनुमंडलीय अस्पताल जयनगर में 500, अनुमंडलीय अस्पताल फुलपरास में डॉक्टर फॉर यू द्वारा संचालित प्लांट में 500, झंझारपुर में मिथिला सहकारी दुग्ध द्वारा संचालित प्लांट में 400, अररिया संग्राम ट्रॉमा सेंटर में मेगा इंटरप्राइजेस द्वारा संचालित 300 लीटर प्रति मिनट की क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट संचालित है। जिले में अब तक 38,07,872 लोगों का टीकाकरण किया गया है, जिसमें 27,13,837 लोगों को प्रथम डोज व 20,26,412 लोगों को दूसरा डोज दिया गया है व 3,38,027 लोगों को प्रिकॉशन डोज दिया गया है, जिसमें 26,43,425 महिला व 20,99,707 पुरुष को टीकाकृत किया गया है। टीका लेने वाले में 38,45,970 लोगों को कोविशील्ड व कोवैक्सिन, 8,94,820 लोगों को दिया गया है। कोरवेबैक्स 67,082 लोगों को, वहीं 12 से 14 वर्ष के 67,082, 15 से 17 वर्ष के 2,78,010, 18 से 44 उम्र के 26,96,329 लोगों, 45 से 60 वर्ष के 9,21,725 लोगों तथा 60 वर्ष से ऊपर के 8,44,726 लोगों को टीका लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। सोमवार की शाम बेनीपट्टी के एसएफसी गोदाम परिसर में प्रखंड डीलर संघ के कार्यकारिणी सदस्य की बैठक हुई। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा की गई।
बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय स्थित एसएफसी गोदाम परिसर में सोमवार की शाम प्रखंड डीलर संघ के कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता संघ के प्रखंड अध्यक्ष गंगा प्रसाद गुप्ता ने की। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी व प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के आदेशानुसार जारी किए गए खाद्यान्न उठाव का पंचायतवार रोस्टर का पालन नहीं हो पा रहा है और मनमानी ढंग से खाद्यान्न का उठाव किए जाने की प्रक्रिया जारी है। रोस्टर का कोई असर होता नहीं दिख रहा है। 100% इसका पालन किए जाने की जरूरत है। इसके लिए संबंधित अधिकारी सक्रिय पहल करने का काम करें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का वर्ष 2020 से डीलर का लंबित कमीशन का भुगतान करने, एक विक्रेता के द्वारा दूसरे विक्रेता के पोषक क्षेत्र में घर घर भ्रमण कर पर्ची काटने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने, बिहार सरकार द्वारा जारी फूड कैलेंडर का सभी विक्रेता द्वारा पालन करने, 100 समय दुकान खोलकर अनाज का वितरण करने, गोदाम से घटिया किस्म के खाद्यान्न का उठाव किसी भी कीमत में नहीं करने सहित अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और बैठक में लिए गए इन निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। मौके पर महिमाकांत झा, गंगाधर महतो, पीताम्बर झा, सुजेंद्र झा, पवन पाठक, विनय कुमार झा, हेमनारायण झा, सुकेश झा, अनिल रोशन, मोहम्मद अमन, दिनेश राम, संजय कुमार महतो, विजय कुमार कामत, श्री कृष्ण मिश्र व उदय कांत झा सहित अन्य डीलर भी मौजूद थे। सुचारू रूप से चलना चाहिए। विक्रेता को जो कठिनाई है गोदाम से उसको समाप्त करने के लिए बैठक किया गया। हम लोग इसी के विचार विमर्श पर बैठे हुए। विक्रेता गठन किया गया जिसको सर्वसम्मत से बैठक के निर्णय लिया गया था कि आज दिनांक 18/4/2022 को जितना जन वितरण विक्रेता को समस्या है उस समस्या पर विचार विमर्श किया गया। इसीलिए आज का बैठक हम लोग कर रहे हैं। किन किन मुद्दों पर चर्चा हुआ बैठक में? बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। कुपोषण मुक्त समाज निर्माण के लिए मधवापुर प्रखंड के रैमा के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 38 पर स्वास्थ्य कैंप लगाया गया। इस दौरान बच्चों के अन्नप्राशन संस्कार कराया गया। साथ ही उपस्थित गर्भवती व प्रसूति महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी सलाह दिए गए। कुपोषण मुक्त समाज निर्माण के लिए रैमा के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 38 पर बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार कराया गया। केंद्र की संचालिका सविता कुमारी ने कहा कि हमें बच्चों और समाज की सबलता के लिए संकल्प लेने की जरूरत है। माताओं को केवल बच्चों के खान पान ही नहीं बल्कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनके रहन सहन की जिम्मेदारी भी रखने की जरूरत है। कार्यक्रम में सेविका ने बच्चों, गर्भवती और प्रसूति महिलाओं का कुपोषण दूर करने का उद्देश्य और महत्व को बताया। समाज को कुपोषण की बेड़ी से आजाद कराने के लिए उन्होंने महिलाओं को संकल्प दिलाया। स्वच्छता से स्वास्थ्य का संबंध, जच्चा बच्चा के लिए टीकाकरण अनिवार्य, गर्भवती व प्रसूताओं के लिए संतुलित आहार, बच्चों के लिए मां का दूध प्रथम आहार और बच्चों के अन्नप्राशन संस्कार विषय पर कार्यक्रम में विस्तार से बताया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर,
हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। रहिका थाना क्षेत्र में मुर्गी चोरी के आरोप में एक युवक की पीट कर हत्या। भाजपा विधायक ने कहा मॉब लिंचिंग करके की गई है हत्या। झंझारपुर के भैरवस्थान थाना क्षेत्र के मेहत ढाला एसएच सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने के कारण मधेपुर प्रखंड के मुख्य द्वार पर 3 दिवसीय अनशन पर बैठे 76 वर्षीय बुजुर्ग। साहरघाट की पुलिस ने केरवा और उत्तरा गांव से 2 विभिन्न आपराधिक मामलों में 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। बिस्फी बीडीओ ने मुखिया के साथ की बैठक, विभिन्न योजनाओं पर हुई चर्चा। आजादी के अमृत महोत्सव पर फुलपरास पीएचसी परिसर में स्वास्थ्य मेला का हुआ आयोजन। कलवाही टीपीसी भवन में शिविर लगाकर 31 शिक्षक अभ्यर्थियों को दिया गया नियोजन पत्र। कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा क्रोन को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। मधुबनी के कोविड केयर सेंटर को सुचारू रूप से चलाने का दिया निर्देश। बेनीपट्टी के एसएफसी गोदाम परिसर में डीलर संघ के कार्यकारिणी सदस्यों की हुई बैठक। मधवापुर के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 38 पर लगाया गया स्वास्थ्य कैंप, कराया गया बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार।
और मधुबनी प्रीमियम लीग में खेला गया चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला में प्राची 11 की टीम ने की जीत हासिल। बेनीपट्टी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डोर स्टेप डिलीवरी यानी कि डीएसडी वाहन मालिकों ने लंबित किराया भुगतान को लेकर हड़ताल कर दिया है और इसके बाद इसका खामियाजा अप्रैल माह के खाद्यान्न के उठाव कार्य को भुगतना पड़ रहा है, जहां यह बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। गौरतलब है कि पिछले 8 माह से इनकी राशि लंबित है। डोर स्टेप डिलीवरी डीएसडी वाहन मालिकों ने लंबित किराया भुगतान को लेकर हड़ताल कर दिया है, जिसके कारण अप्रैल माह का खाद्यान्न का उठाव कार्य प्रभावित हो चुका है। डीएसडी संवेदक व डीएसडी वाहन मालिकों के रस्साकसी में गरीब लाभुक खाद्यान्न से अब तक वंचित हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि किराया भुगतान के कारण ये गतिरोध करीब बीते 16 अप्रैल से ही जारी है। बावजूद स्थानीय प्रशासन व गोदाम प्रबंधक चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि डीएसडी वाहन मालिक बिना भुगतान के गाड़ी परिचालन करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। वाहन मालिकों ने बताया कि गत 8 महीने से उन लोगों को किराया मद की राशि नहीं दी गई है। पैसे के अभाव में अब पेट्रोल पंप वालों ने भी तेल देना बंद कर दिया है। ड्राइवर कर्ज लेकर पैसा देते देते थक गए, जबकि हर बार संवेदक पैसे की बात को टालने का काम कर रहा है। आखिर कर्ज लेकर कब तक गाड़ी परिचालन कर पाएंगे? उधर अप्रैल माह का खाद्यान्न का उठाव शुरू नहीं होने से लाभुकों की परेशानी सामने आने लगी है। स्थिति ये है कि पीडीएस विक्रेता लाभुकों को समझाने में विफल हो रहे हैं। इस संबंध में गोदाम प्रबंधक ने बताया कि उन्हें आज ही जानकारी हुई है कि डीएसडी वाहन का परिचालन बंद है। इस संबंध में वे अधिकारियों को पत्राचार करेंगे। हालांकि उन्होंने माना कि डीएसडी वाहन मालिकों का भुगतान लंबित है। क्या समस्या? आप गाड़ी हम लोग डीएसडी विनीत कुमार को गाड़ी एग्रीमेंट कर दिए हैं। जुलाई माह 2021 से 2022 अप्रैल चल रहा है, अभी तक 1 रुपया नहीं मिला है हम लोग को। इसीलिए हम लोग अति गोदाम हड़ताल कर दिए हैं। गाड़ी नहीं चला रहे, चक्का जाम में। हम लोग के पास पैसा है, डीजल पेट्रोल पंप वाला देने से मना कर दिया है और ड्राइवर कहता है कि हम लोग को पैसा दीजिए तभी गाड़ी चलाएंगे और हम लोग चलाने से असमर्थ हैं। डीएसडी को बोलते हैं, डीएसडी कहता है आज देते हैं, कल देते हैं, 6 महीना में देते हैं, 2 महीना में देते हैं। चुनाव कितने दिन 1 साल से गाड़ी चलाता? कुछ अपने जेब से? अपने जेब से उसमें कुछ दिया है, 1-8 महीना का पेमेंट किया है, बाकी जेब से लगा के अपने जेब से लगाए हैं। डीजल ड्राइवर डीजल पेट्रोल पंप वाला दे रहा है, ड्राइवर का पैसा बाकी है। बार बार वही आश्वासन दे रहा है कि पैसा आ रहा है तो मिलेगा, पैसा देंगे, लेकिन एक भी पैसा देने से लगभग कितना पैसा बनता है आप लोगों का? लगभग प्रत्येक गाड़ी को 50, 3 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख प्रत्येक गाड़ी वाले को बाकी। इसलिए आप लोग हड़ताल किए हुए हैं? हम लोग अब आजीज हो गए हैं, जो है डीजल का पैसा नहीं है, नहीं स्टाफ खटने से आनाकानी कर रहा है। जो हम लोग कितना दिन कटेंगे बिना पैसे? कितना दिन कर्जा लेकर दीजिए? कितना दिन कर्जा लेके हम लोग देंगे? इसके वजह से हम लोग गाड़ी बंद कर दिए, हड़ताल की हूँ। ड्राइवर सब का वेतन पैसा के अभाव में नहीं दे पा रहे हैं और डीजल 103 रुपये लीटर हो गया है। अब प्रतिदिन अपना घर से पैसा नहीं है जो डीजल भरा ले, इसके चलते गाड़ी मजबूरी में बंद करना पड़ा है। डेन न्यूज के लिए बेनीपट्टी से विनोद कुमार के साथ मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के उत्तरा गांव में सेविका बहाली के लिए आम सभा का आयोजन किया गया था। गौरतलब है कि सेविका बहाली के लिए आयोजित आम सभा हंगामा की भेंट चढ़ गया। उत्तरा गांव में सेविका बहाली के लिए आयोजित आम सभा हंगामा की भेंट चढ़ गई। वहां वार्ड नंबर 4 में आंगनबाड़ी सेविका बहाली के लिए सोमवार को पहले से आम सभा का कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया था। एसडीएम ने इस कार्य के लिए मधवापुर बीडीओ को अधिकृत किया था, लेकिन योग्य अभ्यर्थी की दावेदारी सभा में मौजूद कई लोग अपने अपने अनुसार कर रहे थे। इसी विषय पर अरे लोगों ने चयन प्रक्रिया के दौरान हंगामा कर दिया। बीडीओ राजेश कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वरीय पदाधिकारी को मामले की लिखित सूचना भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब महिला पुरुष वर्ग के पुलिस बल के साथ आम सभा करने का आदेश प्राप्त किया जाएगा। आम सभा के लिए नई तारीख तय की जाएगी। बीडीओ के साथ कार्यक्रम में सीडीपीओ पुष्पा कुमारी और महिला पर्यवेक्षिका सरिता कुमारी मौजूद थी।
मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के फुलहर गांव के नचारी चौक स्थित NH 104 सड़क के अतिक्रमण मामले को लेकर सीओ सौरभ कुमार ने स्थल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने एक गिट्टी बालू के थोक विक्रेता को सड़क पर गिट्टी बालू रखने को लेकर कड़ी फटकार लगाई। सीओ सौरभ कुमार ने फुलहर गांव के नचारी चौक स्थित NH 104 सड़क को की गई अतिक्रमण मामले का जायजा लिया, जहां एक गिट्टी बालू के थोक विक्रेता को कड़ी फटकार लगाते हुए मार्ग को जल्द अतिक्रमण मुक्त करने का सख्त निर्देश दिया और उस मार्ग पर गिट्टी बालू नहीं रखने को कहा गया। गौरतलब है कि उस विक्रेता के द्वारा NH किनारे गिट्टी बालू रख दिया जाता था, जिस कारण वहां कई बार अनियंत्रित वाहन के चपेट में आने से स्थानीय लोग जख्मी हो जाते थे। बीते सोमवार को भी अनियंत्रित बाइक की चपेट में आने से एक 6 वर्षीय बालक जख्मी हो गया, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने सीओ से की। सीओ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्थल जांच कर संबंधित विक्रेता को कार्रवाई की चेतावनी देते हुए उस मार्ग को अतिक्रमण मुक्त रखने का निर्देश दिया। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष बाबा भीमराव अंबेडकर प्रतिमा के नीचे ग्राम रक्षा दल के द्वारा जारी लोकतंत्र बचाओ आंदोलन के 40वें दिन भी जारी रहा। गौरतलब है कि ग्राम रक्षा दल के सदस्यों का कहना है कि या तो उनकी मांगों को माना जाए या फिर उनको रद्द कर दिया जाए। आगामी आंदोलन को बढ़ावा देते हुए आगामी 25 अप्रैल को बाइक रैली, 30 अप्रैल को सड़क जाम व 1 मई को मजदूर दिवस कार्यक्रम का आह्वान किया गया है। मधुबनी समाहरणालय के सामने बाबा भीमराव अंबेडकर प्रतिमा के निकट लोकतंत्र बचाओ आंदोलन 40वें दिन भी चट्टानी एकता के साथ जारी है। लोकतंत्र बचाओ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता व दल के प्रदेश अध्यक्ष रामप्रसाद राउत ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र बचाओ आंदोलन का आज 40वां दिन होने जा रहा है, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि मधुबनी के उप विकास आयुक्त धन्यवाद के पात्र हैं, जो 16 अप्रैल को प्रतिनिधि मंडल से मांग पत्र लेकर सरकार को अग्रसारित करने का आश्वासन दिए हैं और संध्या 6 बजे मिलने का समय दिए हैं। सरकार को पत्र लिखते हुए उन्हें भी अवगत कराने की संभावना है और पूर्व में ऐसी बातचीत हो चुकी है। दल के प्रदेश महामंत्री विजय कुमार साह ने कहा कि 25 अप्रैल को बाइक रैली, 30 अप्रैल को सड़क जाम, 1 मई को मजदूर दिवस कार्यक्रम का जो ऐलान किया गया है, उसे ग्राम रक्षा दल के नौजवानों से आग्रह किया गया है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्राम रक्षा दल के नौजवान उपस्थित थे। रक्षा दल जिंदाबाद। आप कितने दिन से लगातार बैठे हुए हैं? आज लोकतंत्र बचाओ आंदोलन का 39वां दिन है और 39वां दिन में रक्षा दल जिंदाबाद। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। और मधुबनी शहर के आरके कॉलेज मैदान में जारी मधुबनी प्रीमियर लीग के द्वारा चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला प्राची 11 बनाम पर्थ राइडर 11 के बीच खेला गया, जहां प्राची 11 की टीम ने एक बार फिर जीत हासिल की। मधुबनी प्रीमियम लीग के द्वारा खेला गया चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला प्राची 11 बनाम पर्थ राइडर के बीच खेला गया, जिसमें प्राची 11 ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। बल्लेबाजी करते हुए 14 ओवर में 116 रनों का स्कोर खड़ा किया। वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए पर्थ राइडर ने 68 रन बनाकर ऑल आउट हो गए। इस तरह प्राची 11 ने 48 रनों से मैच को जीत लिया। मैच ऑफ द मैच नदीम को दिया गया। इस मैच के मुख्य अतिथि मधुबनी के टाउन थाना प्रभारी अमित कुमार, रीजनल स्कूल के डायरेक्टर राम श्रृंगार पांडे तथा पोल स्टार के डायरेक्टर कैलाश भारद्वाज रहे। मैच के आयोजनकर्ता शशि रंजन, अनिल मिर्जा, सक्सेना सिंह, दीपू कुमार, करण कुमार, अविनाश प्यारे, मनीष छोटू समेत कई लोग उपस्थित थे। फील्ड के बारे में तो कुछ है सो तो है ही, लेकिन स्ट्रोक काफी खूबसूरत। मैं तो यहाँ पे एक ही बात कहना चाहूंगा, ये खेल नहीं खिलवाड़ हो रहा है। हाँ, रनों की बरसात हो रही है। आज जो टीम जीतेगी संभवतः उसी टीम से 7वां बॉलर
ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार। नमस्कार, जय माता दी, आप सभी को प्रणाम। और एक चीज बताइए कि ये ट्रेन कहाँ कहाँ जाएगी, कहाँ कहाँ का दर्शन कराएगी? यह ट्रेन दरभंगा से प्रारंभ होगी, सीतामढ़ी होते हुए जाएगी। पहला पड़ाव है इसका अयोध्या जी, दूसरा फिर वैष्णो देवी, फिर उसके बाद हरिद्वार, ऋषिकेश, द्वारकापुरी, भेट द्वारका, नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग, शिरडी साईं बाबा, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, पद्मनाभ मंदिर केरल एवं जगन्नाथपुरी। कुल 12 धामों की यात्रा इसमें करवाई जाएगी। कितने दिनों में पूरा होगी यात्रा? यह यात्रा लगभग 18 दिनों का है। इसको पूरा करने में 18 दिन लगभग लग जाएगा। सभी यात्रियों के लिए सोने के लिए अपना अपना स्लीपर बर्थ है। सीट से ज्यादा यात्री नहीं होंगे, सभी लोग अपने अपने स्लीपर बर्थ पे सोएंगे। तो इस यात्रा में शुल्क कितना रखा गया है? इस यात्रा का शुल्क बहुत ही कम रखा गया है, जो आप सभी लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। मात्र 15,988 रुपया का पैकेज है, जिसमें दोनों टाइम का भोजन, 2 जगह बस सर्विस, 1 जगह टेम्पू सर्विस, 2 जगह स्टीमर सर्विस, सभी के साथ यह यात्रा मात्र 15,988 रखा गया है। बिना लहसुन प्याज का खाना बनवाया जाएगा, जो साधुओं के द्वारा बनाया जाएगा, और सभी वैष्णव पद्धति से सभी लोगों के सीट पे उस भोजन को परोस कर खिलाया जाएगा। आपसे मेरा आग्रह होगा कि आप सभी इस बात को लोगों को बतावे। और स्क्रीन पर देख रहे हैं कि नंबर चल रहा है, इस नंबर पे आप हमें कॉल करें, और कॉल करेंगे तो निश्चित रूप से मैं और भी जानकारी दूंगा जो मैं यहाँ नहीं दे पाया हूँ। खासकर बुजुर्गों के लिए जो पैदल नहीं चल सकते हैं, बार बार ट्रेन नहीं बदल सकते हैं, खान पान की असुविधा होती है कि बाहर जाने में क्या खाएंगे, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी भोजन और अच्छे तेल मसाला के साथ यहाँ पर बनाया जाएगा। तो आप सभी से आग्रह है कि निश्चित रूप से इस यात्रा का टिकट बुक करा लें। आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इस नंबर पे कॉल करें तो विशेष जानकारी आप जो कॉल करेंगे तो देंगे। बस इतना याद रखना है कि हमें इस यात्रा में जाना है। मैं नहीं जा पाया तो कोई बात नहीं, हमारे अपने जो बूढ़े बुजुर्ग हैं या युवा साथी जो कोई भी जाना चाहे जाए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ आपके पास मैं आया हूँ, हमारे गिरीश भाई आए हैं, तो हम सभी अब विदा लेते हैं। और लेकिन ये सूचना आपको शेयर करते रहना है तब तक जब तक ट्रेन न खुल जाए। तो आप सभी को हमारा प्रणाम। प्रणाम। जय माता दी। जय माता दी।